श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 141। रुक्मणी राधा भेंट भई। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सुन संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधा चरितामृत को आगे बढ़ाते हुए महर्षि शांडिल्य कहते हैं, वज्रनाभ तुम आगे की कथा का श्रवण करो। आज्ञा मिल गई है सत्यभामा, स्पष्ट कहा है द्वारकाधीश ने कि तुम्हें राधा से मिलना चाहिए। सत्यभामा मैं तुमसे ही कह रही हूं, जिस राधा के लिए हमारे नाथ राधा 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 कहते हुए भावुक हो उठते हैं, देखें तो सही कि कितनी सुंदरी हैं वो। देवर्षि नारद जी झूठ नहीं कहते। उन्होंने एक बार भरी सभा में कहा था कि पृथ्वी की कन्याओं में, देव कन्याओं में, नाग कन्याओं में महारानी रुक्मणी के समान कोई सुंदर नहीं है। और मैं ही क्या, तुम भी तो अतीव सुंदरी हो। अन्य सभी रानियां भी किसी से कम तो नहीं है। सत्यभामा को कह रही थी महारानी रुक्मणी, सोचती हूँ सत्यभामा के मिल ही लूं, राधा से देख तो लूं कि कैसी हैं वो राधा, और फिर द्वारकेश के बालपन की जोड़ी को देखने का अवसर हमें खोना भी नहीं चाहिए। बात को समाप्त करते हुए चलने की तैयारियां करने लगी थी रुक्मणी। जी खाली हाथ जाना उचित न होगा, गौ का दुग्ध ले लें, राजा को पिला देंगे, अच्छा भी लगेगा। सत्यभामा की बात ठीक लगी रुक्मणी को। उष्ण करके दुग्ध एक पात्र में रख लिया और पात्र को ढक कर ले चले। सत्यभामा आगे आगे रुक्मणी चल रही थी। वृंदावन शिविर, हंसता खेलता उत्सव मनाता ये शिविर है। पूरे कुरुक्षेत्र में ऐसा प्रेम पूर्ण शिविर शायद ही होगा। गीत गाए जा रहे हैं, ग्वाल बाल आनंदित हो नाच रहे हैं। तभी रुक्मणी और सत्यभामा ने प्रवेश किया। सब लोग स्तब्ध से हो गए। भाभी राम राम, विचित्र है मनसुख सबके सामने आगे बढ़कर भाभी कह रहा है। फिर ब्रजभाषा में सबसे बोला, अपने कन्हैया की पत्नियां हैं। बस मनसुख ने जैसे ये कहा, सब देखने के लिए आ गए। शिविर के जो लोग थे, कन्हैया की बहू आई है, बस इतना सुनना काफी था। सब उठ कर आए थे देखने के लिए। माता यशोदा कहाँ है? रुक्मणी ने बड़े आदर से पूछा था। वो सो गई हैं, थक जाती हैं जल्दी। आज उसका कन्हैया आकर गया है ना, तो सो गई। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि 100 वर्षों से वो सोई नहीं थी। नंद बाबा आ गए थे और रुक्मणी को देखकर प्रसन्न थे। भाभी यही है तुम्हारे ससुर जी, हंसते हुए मनसुख ने कहा। सिर ढकते हुए नंद राय को वंदन करना चाहा रुक्मणी और सत्यभामा ने, पर ये पगला है मनसुख। बहू ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनो, सामने चली जाओ, राधा वहीं पर है, मिल लो उससे। तब तक यशोदा भी जग ही जाएंगी। नंद बाबा ने राधा के पास भेज दिया था रुक्मणी और सत्यभामा को। एक अत्यंत सुंदरी गौरवर्णी है, पीली साड़ी धारण किए हुए हैं। रुक्मणी चौंक गई।
सत्यभामा देख, बो रही राधा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो इनके आगे तो हम तो कुछ नहीं है। रुक्मणी तो दुखी हो गई थी, फिर भी आगे बढ़ना तो था ही, जब आ ही गए हैं तो मिलना था ही। आगे चली रुक्मणी और सत्यभामा सामने, जो सुंदरी थी उनके आगे नतमस्तक हुई दोनों ही। हे राधा, मैं द्वारिका के महारानी रुक्मणी हूँ और ये सत्यभामा है, आपको हम नमस्कार करते हैं। रुक्मणी ने आगे बढ़कर ये सब कहा था और प्रणाम भी किया। नहीं नहीं, आपसे गलती हो गई, हम राधा नहीं हैं, वो सुंदरी बोल रही थी। फिर आप कौन हैं? ऐसी सुंदरता तो हमने कहीं नहीं देखी। कौन हो आप? रुक्मणी ने पूछा। मैं तो श्री राधा रानी की तुच्छ दासी की भी दासी हूँ। आप अंदर चले, हमारी स्वामिनी तो भीतर बैठी हैं। उस प्रेम पूर्ण सेविका ने बड़ी विनम्रता से कहा। स्तब्ध हो गई रुक्मणी सत्यभामा। दासी की दासी जब इतनी सुंदर है तो वो श्री राधा महारानी कितनी सुंदर हो। सामने एक दिव्य आभा से भरी सुंदरी, इतनी सुंदरता, उसकी सुंदरता भी सकुचा जाए। उनके आसपास चार सखियां थीं, दिव्य सखियां। हे राधिके, मैं द्वारिका की महारानी रुक्मणी, इतना कहते हुए जैसे ही झुकी रुक्मणी, तभी ललिता सखी ने उठा लिया। रुक्मणी को अपराध न कीजिए, मैं श्री राधा नहीं हूँ। अरे मैं तो उनकी सेविका हूँ, पर मेरी स्वामिनी ने आज तक किसी को अपनी सेविका माना नहीं है। वो तो सबको सखी ही कहती हैं, सहचरी कहती हैं, ये उनकी महानता है। ललिता सखी जब बोल रही थीं तब उनके गुलाबी अधर, पतले पतले अधर और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। ये मेरे साथ, इतना कहकर रुक्मणी और सत्यभामा को अपने साथ लेकर चल दी ललिता श्री राधा रानी के पास। वो अस्थाई शिविर का कच्छ सुगंध से महक रहा था। चारों ओर सखियां बैठी थीं। रुक्मणी ने जब देखा तब उनका आत्मबल क्षीण हो रहा था, हीनता की शिकार होती जा रही थी। रुक्मणी श्री राधा रानी मध्य में बैठी हैं, पर श्री राधा रानी को कोई देख नहीं सकता, इतना तेज है उनके मुखमंडल में। हाँ, बस ऐसा लग रहा है कि मध्य में कोई ज्योति पुंज विराजमान है। स्वामिनी, कोई आपसे मिलने आई हैं, ललिता सखी ने श्री राधिका के कान में कहा। मुझसे मिलने? ललिते, मुझसे मिलने कौन आएगा? आहा, इतनी मधुर मीठी आवाज थी, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहे। श्याम सुंदर की पत्नियां आई, ललिता सखी ने कान में कहा। कहाँ हैं? श्री राधा रानी एकाएक उठ खड़ी हो गई, रुक्मणी को दिखाया और सत्यभामा को। दौड़ कर गई श्री राधा रानी और बड़े प्रेम से रुक्मणी को और सत्यभामा को अपने हृदय से लगा लिया था। अपने पास बैठाती हैं रुक्मणी को छूती हैं श्री राधा रानी, केशों को छूती हैं, हाथ पकड़ती हैं। श्याम सुंदर प्रसन्न है ना? श्री राधा ने और कुछ नहीं पूछा, न कुछ और कहा, बस यही प्रश्न, श्याम सुंदर प्रसन्न है ना? बस। हाँ, प्रसन्न है, और आपसे मिलकर उन्हें ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। आपको वो बहुत याद करते हैं। रात चरण बंदन किया द्वारकेश के रुक्मणी और सत्यभामा ने। राधा से मिलनी, रात में आपका नाम लेकर अश्रु गिराते रहते हैं। रुक्मणी बोलती रही, तुम बहुत सुंदर हो। रुक्मणी के गालों को छुआ श्री राधा ने। हंसी रुक्मणी, मैं सुंदर हूँ? हे राधिके, मैं तो आपकी दासी के बराबर भी सुंदर नहीं हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं, आप सुंदर हो, आप मेरे श्याम सुंदर की पत्नी हो।
उनका ख्याल रखना, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका विशेष ख्याल रखना, इतना ही बोल पाई श्री राधा रानी। रुक्मणी के पीछे सत्यभामा भी थी। उन्होंने इशारा करके कहा, दुग्ध पिलाओ, प्रार्थना करके पिलाओ न। सत्यभामा ने कहा, हे राधा रानी, ये गौ का दुग्ध है, हम बड़े प्रेम से लाई थी, आप इसे स्वीकार करें। रुक्मणी ने वो दुग्ध सामने रख दिया। नहीं, आप लोगों ने क्यों कष्ट उठाया? श्री राधा ने मना कर दिया दुग्ध पीने से। पर श्याम सुंदर ने भेजा है आपके लिए ये दूध। सत्यभामा ने झूठ बोल दिया। श्याम सुंदर के नाम से दूध पिएंगी, ये सत्यभामा को विश्वास था और हुआ भी यही। क्या क्या मेरे श्याम सुंदर ने दूध भेजा है मेरे लिए? बस सामने रखे हुए पात्र का ढक्कन हटाया और बिना कुछ विचार किए पूरा का पूरा दूध पी गए। हाँ श्याम कहते हुए फिर मूर्छित हो गई थी श्री राधा। प्रणाम करके रुक्मणी सत्यभामा निकल गई अपने शिविर की ओर। मैया यशोदा से मिलने कल आ जाएंगे ऐसा सोचते हुए चली जा रही थीं ये दोनों महारानियां। ओह, सुंदरता की तुलना में तो हम कहीं टिकते ही नहीं हैं। क्या रूप, क्या सौंदर्य, क्या लावण्य, कोई तुलना नहीं है दूर दूर तक श्री राधा रानी की रुक्मणी से। यही सब कहती हुई अपने अपने शिविर में आ गई थीं। चरण वंदन किया द्वारकेश के रुक्मणी और सत्यभामा ने। राधा से मिलनी, कैसी है राधा, सुंदर है ना? मुस्करा रहे थे द्वारकेश ये सब कहते हुए। ओह, ये क्या! रुक्मणी चौंक गई। चरण में देखे छाले पड़ गए हैं, चरण में बड़े बड़े फफोले हो गए हैं। नाथ, ये क्या है? आपके चरणों में छाले कैसे हुए? दुखी सुर में पूछ रही थी रुक्मणी। क्या कहूँ रुक्मणी, तुम्हें बुरा लगेगा अगर ये कहूँ कि तुम्हारे कारण ही मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। मेरे कारण? रुक्मणी जी सोच में पड़ गई। सुनो रुक्मणी, सुनो, श्री राधा सदैव मेरे चरणों का ही चिंतन करती रहती हैं और उनके हृदय में मेरे चरण ही रहते हैं। वो दूध नहीं पीती, पर तुमने उन्हें दूध पिलाने के लिए मेरा नाम लिया और तुमने झूठ बोल दिया। मेरे नाम से वो एक ही सांस में पूरा दूध पी गई और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि दूध बहुत गर्म था। मेरी राधा तो कोमलांगी है, क्या उस गर्म दूध को वो सह लेती? नहीं। और वैसे भी मेरे चरणों का ध्यान इतनी तन्मयता से उनका चल रहा था कि वो गर्म दूध मेरे ही चरणों को मानो अभिषेक कर रहा था। दूध गर्म था, फिर मैंने दूध का सारा ताप अपने ही इन पाँव में ले लिया था। मैं अपनी कोमलांगी राधा को कोई ताप कैसे दे सकता? अब तो रुक्मणी स्तब्ध थी, नेत्र सजल हो उठे थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा क्या है? अब समझ में आया रुक्मणी? रुक्मणी ने सिर झुका लिया था। सत्यभामा ने प्रणाम किया था। राधा क्या है ये समझ में आ गई थी दोनों महारानियों के। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।